हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज आपको मैं लेके जा रही हूँ अपने साथ एक बहुत ही खूबसूरत जगह पे। और पता है, आज मैं हैरान हो रही थी जब मैंने इस व्लॉग की एडिटिंग स्टार्ट की। तो ये व्लॉग ऑलमोस्ट हाफ़ एन आवर का था और मुझे सदियाँ हो चुकी हैं, मैंने कभी इतना लंबा व्लॉग नहीं बनाया। तो आज मैंने क्या किया, मैं आई अपने रूम में, मैंने कंफर्टर लिया। इस वक्त आराम से मैं बेड में लेटी हुई हूँ, साथ साथ मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मुझे पता था कि हाफ़ एन आवर तो मुझे इसका वॉइस ओवर करना है और मेरे लिए ये बहुत मुश्किल होता है। आप खुद समझे कि आधे घंटे का व्लॉग मैंने एडिट किया है और वो कोई था सवा घंटे 1.5 घंटे का था, जिसमें से मैंने क्लिप्स निकाले, मैंने एक उसका व्लॉग बनाया और अब इसकी मैं एडिटिंग वगैरह कर रही हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल काम होता है। ऐसा नहीं होता कि हमने हाफ़ एन आवर का व्लॉग बनाया तो हाफ़ एन आवर का हम लगा देते हैं। मैं स्पेशली ऐसा नहीं करती। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल 1 घंटे का सवा घंटे का बनाती हूँ तो उसमें से मुझे 20-25 मिनट का व्लॉग जो मैंने आपको दिखाना होता है वो मुझे नज़र आता है, क्योंकि बाकी सारे ये होता है कभी हस्बैंड सामने आ जाते हैं जो कि वो कैमरा के सामने आते नहीं, तो मुझे वो एडिट करना पड़ता है। कभी कुछ सीन्स ऐसे होते हैं, कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मुझे एडिट करनी होती हैं, कभी कुछ ऐसा नज़र अच्छा नहीं आ रहा होता। लाइक आपकी कोशिश होती है कि जो चीज़ आप दिखाएं अपनी ऑडियंस को वो खूबसूरत नज़र आ रही हो, व्यूज़ अच्छे हों, चीज़ें अच्छी हों, तो वो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनको देख के आप अपने व्लॉग को एडिट करते हैं। तो मेरे लिए ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज मैंने हिम्मत की है और मैंने पहले इसकी सारी वैसे एडिटिंग की है और अब बैठ के मैं यहाँ पे आपके साथ वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा दिल था कि मैं आप लोगों के साथ ये आज का व्लॉग डिटेल शेयर करूँ। अच्छा, अब मैं आपको बताती हूँ, आज आपको ये हम लोग जा रहे हैं जी हमारे अपने सिटी के डाउनटाउन के एक एरिया में। और रिवर वैली इसका इसका एरिया है जहाँ पे हम लोग जा रहे हैं। वो हम वॉक करेंगे, वो हमने सारा एरिया आपको दिखाना है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ और या बता दूँ, वो ये है कि हम इंसानों में ना एक बड़ी अजीब सी चीज़ होती है, जो चीज़ हमारे पास होती है ना हम उसकी कदर नहीं करते। और मुझे पता है कि आप में से 100% पीपल जो है ना वो मेरी बात से एग्री करेंगे। अच्छा, बात क्या करने लगी थी कि आज जब हम लोग घूमने के लिए निकले तो चूँकि लॉन्ग वीकेंड था, ये मैं आपको पहले बता चुकी थी, बच्चों का 4-5 दिन का ऑफ था, स्टैट्यूटरी हॉलीडे भी थी हमारे पास। तो हमने कहा चलो इन सारे दिनों में एक दिन हम ऐसा करते हैं, कोई प्लान बनाते हैं, अपने सिटी में जाके घूमे फिरेंगे, खाएँ पिएँगे, कुछ ना कुछ मज़े-मज़े का फ़न एक्टिविटीज़ करेंगे। तो जब हम निकले तो मैं ये बात कर रही थी जाना के बाबा से कि जब हम लोग कहीं भी वेकेशंस पे जाते हैं तो हम उस वेकेशन की जगह को बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं, उसकी कदर करते हैं, उससे उन नज़रों से देखते हैं कि जैसे वाह वाह करने वाली नज़रों से। लेकिन जो चीज़ हमारे हाथों में होती है ना, जो हमारे पास होती है, हम उसकी अक्सर कदर नहीं करते। और ये चीज़ बिल्कुल सही तरीके से हमारी फैमिली के ऊपर आती है। हम इस सिटी में इतने सालों से रह रहे हैं और आप यकीन करें कि मैंने अपने सिटी को, अगर आप कहेंगे कि मैंने 100% एक्सप्लोर किया है तो बिल्कुल भी नहीं किया। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जिनको मैंने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया। बहुत सारी ऐसी खूबसूरत चीज़ें हैं, फ़ेमस जगह हैं जहाँ पे मैं आज तक गई नहीं हूँ। हमें जब यही होता है, जब हम वेकेशन पे जाते हैं ना तो उस सिटी की एक-एक अट्रैक्शन हम देखते हैं और एक-एक अट्रैक्शन को हम चेक मार्क करते हैं कि ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, ये हो गया, वो हो गया। लेकिन जब अपनी चीज़ की पे बात आती है तो अच्छा आज नहीं, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा नेक्स्ट वीक चले जाएँगे, अपने पास ही है ना, कौन सा दूर जाना है। तो ये जो होती है ना चीज़, जो हम चीज़ों को आगे-आगे फेंकते रहते हैं, वो चीज़ें हमारी कभी-कभी बिल्कुल हमारी लिस्ट से निकल ही जाती हैं। तो हम लोग भी ऐसे ही हैं, जैसे एक आम इंसान होता है, लाइक अपने शहर को, अपनी चीज़ों को उस नज़र से देखना कि इस चीज़ को देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं, तो आपको चीज़ की वो कदर नहीं रहती जब वो चीज़ आपके अपने हाथ में या आपके अपनी पहुँच में होती है। तो आज हमने पहले एक दफ़ा सोचा था कि हम लोग 2-3 हफ़्ते पहले हम लोगों ने डिसाइड किया था, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है तो यूँ करते हैं किसी सिटी जाते हैं, किसी नई जगह पे जाएँगे, वहाँ पे कुछ फ़न एक्टिविटी करेंगे, कुछ ना कुछ स्पेशल करते हैं, क्योंकि बच्चों का भी ऑफ़ है, हमारा भी ऑफ़ है। लेकिन फिर मैंने कहा कि क्या करना है भई ट्रैवलिंग करके, और अभी तक जो वेदर है ना वो भी बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो रहा। आज जब हम लोग ये व्लॉगिंग कर रही हूँ मैं, हम लोग घूम फिर रहे हैं तो टेम्परेचर था जनाब तकरीबन 8 था, +8। एंड हल्की-हल्की रेन भी हो रही थी, लाइक रेन भी और साथ में हल्की-हल्की बूंदाबांदी के साथ हवाएं भी चल रही थी। तो हमें ऐसा वेदर नहीं लगा कि कोई आउटडोर एक्टिविटी हम लोग कुछ प्लान करें, क्योंकि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर जाते हैं और फिर वहाँ पे जाके आप लोगों ने कोई टाइम स्पेंड करना है तो एटलीस्ट वेदर तो ऐसा हो कि जिसको फिर आप इंजॉय करें। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या किया जाए, फिर हमने कहा कि नहीं, अपने ही शहर में कुछ ऐसी जगह पे जाएं जहाँ हम अक्सर नहीं जाते। एक दफ़ा पहले हम गए थे, तकरीबन 6-7 साल पहले मैं गई थी,
एंड आई एम श्योर कि मैंने शायद ये जगह आपको नहीं दिखाई, मैं उस वक्त व्लॉगिंग नहीं करती थी। मैं कोविड से पहले हम लोग यहाँ पे गए थे और आज हम जा रहे हैं। और इस जगह को जब हमने लास्ट टाइम एक्सप्लोर किया था हम लोग इतने खुश हुए थे, हमने क्या खूबसूरत जगह पे हम लोग रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी ब्लेसिंग है, अल्लाह की बड़ी रहमतें हैं कि हम ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे इतनी खूबसूरत चीज़ें, इतनी खूबसूरत अच्छा नेचर जो है ना, वो दजाना के बाबा को हम सब से ज़्यादा अट्रैक्ट दजाना के बाबा को करती है। तो उस नेचर में जब हम लोग जाते हैं ना तो आपको कभी कभी ऐसा होता है बिल्कुल नेचर में चले जाते हैं जहाँ पे आपको बाकी चीज़ें नज़र नहीं आती। तो ये हमारा जो डाउनटाउन है ना, उसकी एक साइड पे तो ये सारी आपको ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स जो जिधर हम जा रहे हैं आपको नज़र आ रहा होगा वो हैं। उसके दूसरी साइड पे जो हमारे रिवर वैली है जो कि इतना हसीन नेचुरल है सारा कुछ, उसकी खूबसूरती को इन लोगों ने किस तरीके से मेंटेन किया हुआ है, किस तरीके से इन लोगों ने उस चीज़ों को रखा हुआ है, ये मैं आज आके व्लॉग में आपको दिखाऊंगी। और आज मैं इतने आराम से बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं और मैं कोई अच्छी सी कॉन्वर्सेशन कर रही हूँ, क्योंकि मुझे आपको ये नहीं दिखाना कि मैं कहाँ से गुजर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। आप सिर्फ देखते जाएँ और आप इंजॉय करते जाएँ। बातें तो हम अपनी कर रहे हैं ना, दिल वाली बातें जो मैं आज एक्चुअली सोच रही थी। और दजाना के बाबा और मैं ये रियलिटी में, रियल में हम लोग ये चीज़ें डिस्कस भी कर रहे थे कि हम लोग कितनी नाकदरी करते हैं हमारी चीज़ों की। और अब किसी दिन इंशाल्लाह ताला आपको यहाँ का ना जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है यहाँ पे, वहाँ भी लेके जाऊँगी। वहाँ पे मैं एक दफ़ा पहले भी लेके गई थी। आई हैव नो आइडिया कि आप लोगों ने क्या वो व्लॉग देखा है या नहीं देखा, उसको भी काफ़ी साल हो गए हैं तो मैं लेके गई थी। लेकिन इंशाल्लाह ताला अब सून आपको मैं लेके जाऊँगी दोबारा, मेरा प्लान है। क्योंकि इस दफ़ा अपने शहर के बाकी सिटीज़ के साथ, बाकी जगहों के साथ साथ अपने शहर को भी ज़रूर जितना हो सकेगा एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है। और देखें जैसे ही वेदर चेंज होता है, घास जो है वो ग्रीन होना स्टार्ट हो जाती है, दरख्तों के लीव्स इतने खूबसूरत हो। ये देखिए बर्ड्स भी आ गए हैं, ये देखें गीज़, इनको कोई डर नहीं लगता इंसानों से, ये हमारे साथ साथ चल रही हैं, हम भी चल रहे हैं, ये भी साथ साथ चल रही हैं। तो मैं ये कह रही थी कि यहाँ की जो जो एक लुक है ना वो एकदम से बदल जाता है, इतना हसीन हो जाता है कि आपका ना एक एक चीज़ देख के एक एक लम्हा आप उसको, आपका दिल चाहता है कि आप उसको कैप्चर कर लें। और काश कि मैं आप सब लोगों को यहाँ पे लेके आ सकती और मैं आपको दिखाती कि जब आप अपनी आंखों से देखेंगे ना तो इसकी खूबसूरती और इसका जो इतना हसीन जो व्यू है ना, वो आप कैमरा में कभी भी कैप्चर नहीं कर सकते। और ये मैं सिर्फ अपने इस जगह के लिए नहीं कह रही, मैं किसी जगह के लिए भी कहती हूँ। जब भी हम घूमने फिरने के लिए कहीं जाते हैं ना, तो जब मैं उसकी व्लॉगिंग करती हूँ, क्योंकि व्लॉगिंग करते हुए तो आप कैमरा में उसको ऐसे नहीं देख रहे होते, तो जब मैं एडिटिंग करती हूँ तो चूँकि मैं ख़ुद उसको ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर चुकी होती हूँ, तो जब मैं कैमरा देखती हूँ तो मैं कहती या अल्लाह कितना फ़र्क है। और अल्लाह ताला ने जो लेंसेज हमारी आंखों में लगाया ना, उस जैसा लेंस हमें कहीं दुनिया में नहीं मिलता सीरियसली। जितने अच्छे कैमराज आ जाएँ, जितनी खूबसूरत चीज़ें आ जाएँ, लेकिन ये जो हमारी आँखें हैं ना, जो वो दिखाती हैं, कोई और चीज़ वो कुछ नहीं दिखाती। तो जनाब चलें आज चलते हैं और आप देखें ये खूबसूरती, ये सब कुछ हसीन से जो मनाज़िर है मैंने आपको दिखाने हैं। और आई एम श्योर कि आप लोग ये देख रहे होंगे, साथ साथ आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, क्योंकि मैं आपको थ्रू आउट आज मैंने कैमरा छोड़ा ही नहीं था। इतने लंबे मैंने व्लॉगिंग की, मुझे बैबरस ने कहा माँ थोड़ी देर के लिए मुझे दे दे, मैं बना देती हूँ। मैंने कहा नहीं नहीं मैं बनाऊँगी, तुम ऐसा करो वॉक करो, जाओ आप इंजॉय करो। मुझे मुझे आज खुद दिखाना है अपनी ऑडियंस को। अक्सर ऐसा भी हो जाता है कि मैं अगर चल फिर रही हूँ तो मैं किसी बच्चे को बोलती हूँ अच्छा ज़रा ये कैप्चर कर देना भाई, ये ज़रा थोड़ा कैप्चर कर दो, मुझे अच्छा लगेगा। लेकिन आज मेरा दिल था कि मैं खुद ये सब आप लोगों के लिए करूँ, क्योंकि कल का ब्लॉग भी जो मैंने किया था ना आप लोगों के लिए अपलोड, जो मैं कल आपको लेके गई थी, कॉस्को लेके गई थी, और मैंने आपको पूरे कॉस्को का चक्कर लगवाया अपने साथ कार्ट में कैमरा रख के। और मैं वाकई ही उस पे मैंने अपने आप को ना, कहते हैं ना कि आप अपनी पीठ पे ना वो ख़ुद को ना कहते हैं कि वेल डन, तो मैंने वो किया था, क्योंकि मेरे लिए वो इतना आसान नहीं था करना। तो जब मैंने वो किया तो मुझे वो बहुत अपने आप को ना लगा कि मैंने अपने रूटीन से हट के या अपने मैंने सेफ़ ज़ोन से हट के मैंने कोई चीज़ की है। इसी तरीके से आज भी थ्रू आउट कैमरा मेरे हाथ में था, थ्रू आउट मैं वीडियोस बना रही थी। और आपको नज़र आ रहा होगा कि ज़्यादातर लोग आपको नज़र नहीं आ रहे, आपको ऐसा लग रहा होगा ना कि बिल्कुल सुनसान है, हम अकेले ही घूम रहे हैं। एक्चुअल में क्या है कि क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है और लॉन्ग वीकेंड पे गोरे घर में नहीं बैठते, वो आउट ऑफ टाउन ट्रेलर में, कैंपिंग में, कहीं ना कहीं वो निकल जाते हैं। तो हमें ये था कि हम लोगों ने कहा कि चलो ये एक और भी अच्छा मौका है, क्योंकि ये जो डाउनटाउन होता है किसी भी शहर का, वो लोग जो रहते हैं ऐसी जगहों पे उनको पता होगा कि वो बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं। लाइक वहाँ पे इतना कभी कभी रश होता है कि आप सेफ़ भी फील नहीं कर रहे होते वॉक करना। तो हमें यही था कि आजकल हम, क्योंकि कल 2-3 दिन से हम लोग निकल रहे थे, सड़कों पे ट्रैफिक भी कम था, लोग भी कम नज़र आए थे, तो हमने कहा भाई इसका मतलब है कि आज हम घूमने जाएंगे तो वहाँ पे भी लोग कम होंगे, तो हम ऐसा करते हैं कि आज ही जाते हैं। और वो यकीन करें हमने इस चीज़ को एंजॉय किया
कि ज़्यादा लोग नहीं थे और हम लोगों ने फ्रीली वॉक की, क्योंकि माशाल्लाह पूरी फैमिली जब वॉक अराउंड करती है तो उसमें एक डिफरेंट सा एक वो आपको फ़ील आ रही होती है ना, कि आपको सेफ़ भी फ़ील हो, सारे बच्चे भी साथ हैं, सब कुछ हो। तो फिर आज हमें वाक़ई बड़ा अच्छा लगा और मुझे ये लगा कि मैंने आज आपको ना एक्चुअल में अपना शहर या अपने शहर का ये एक जो कॉर्नर है, ये एक जो कॉर्नर तो मैं गलत कह रही, जो शहर का मिडल है वो मैंने आपको एक्चुअल सही तरीके से दिखा दिया। और ये ज़रा व्यूज़ चेक करें, सीरियसली क्या व्यूज़ हैं यार, मैं आपको बता नहीं सकती, कसमें इतनी खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती है। और ये देखें रिवर है, ये रिवर हमारा जा रहा है और रिवर के साथ ही उस साइड पे इस साइड पे आपको ये सब कुछ ग्रीन, ये सारे नेचुरल चीज़ें और ये सब खूबसूरतियाँ साथ नज़र आ रही हैं। बीच में से इतने खूबसूरत रोड जा रहे हैं, अप एंड डाउन हिल चीज़ें जा रही हैं। तो यकीन करें, यू नेम इट, और आप यहाँ पे वो सारी खूबसूरतियाँ ना देख रहे हैं और सबको ना कैप्चर भी कर रहे हैं। तो हम लोग बस अभी जा रहे हैं, जिस जगह पे मैंने आपको लेके जाना है ना वो मुझे बड़ी पसंद है। हम लास्ट टाइम जब फर्स्ट टाइम गए थे, यह मेरा सेकंड टाइम है और 10 ईयर्स से मैं सिटी में रह रही हूँ, मेरी सेकंड टाइम है कि मैं यहाँ पे जा रही हूँ। और ये ज़रा देखें रंग बिरंगे क्या खूबसूरत इन लोगों ने बेंचेस रखे। आई हैव नो आइडिया कि किसका आइडिया था, लेकिन क्या कमाल आइडिया है। और इतने ब्राइट कलर्स थे, इतने हसीन लग रहे थे ना, सीरियसली इतनी इस तरह के वो सब ग्रीन आपका बैकग्राउंड और उसमें इस तरह के बेंचेस पड़े हुए हैं। एक साइड पे ये देखें पूरा रिवर वैली है और दूसरी साइड पे पूरी बिल्डिंग्स हैं, होटल्स हैं और चीज़ें हैं। बड़ी ही खूबसूरत लोकेशन है सीरियसली। तो आप लोगों ने ना मुझे अब बताना ज़रूर है कि मैं इतनी ज़्यादा एफ़र्ट्स डाल रही हूँ आप लोगों के लिए, कि आपको ये एफ़र्ट्स लगती कैसी हैं। वैसे आपके व्यूज़ और आपके कमेंट्स हैं एंड आपका जो वॉच टाइम है ये मुझे बता देता है कि आप लोग मेरे व्लॉग्स को कितना एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा दिल चाहता है कि मैं हर व्लॉग में ये ज़रूर कहूँ कि प्लीज़ मुझे अपना फ़ीडबैक देना, क्योंकि फ़ीडबैक के ही हेल्प से हम लोग खैर से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें और बनाते हैं, कुछ ऐसा एक्स्ट्रा करते हैं ताकि आप लोगों को भी वो चीज़ वैसी नज़र आए जैसी हम लोग देख रहे होते हैं। और मुझे लगता है वैसे मैंने अपने कनाडा में ना आपको काफ़ी कुछ तो आपको दिखा दिया है, काफ़ी चीज़ें मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं। एक घर के अंदर मैं क्या करती हूँ, कैसे लाइफ गुजारते हैं, वो तो आप लोग डेली बेसिस पे देखते हैं। फिर जब कभी बाहर जाते हैं तो भी मैं आपके लिए ज़रूर उसको कैप्चर करती हूँ। एनीथिंग जो हम लोग करते हैं ना वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। हाँ, कभी डिटेल के साथ और कभी मैं आपको उनके कुछ छोटे-मोटे वो ग्लिम्प्स दिखा देती हूँ। तो डिटेल के साथ करने के लिए आपको बड़ा दिल-गुर्दा चाहिए होता है, जो आज मैंने किया और मैंने कहा आज आपको ज़रूर दिखाऊँगी। तकरीबन 1 घंटे की वॉक अराउंड करने के बाद, पूरा डाउनटाउन आपको दिखाने के बाद, एक साइड डाउनटाउन की सारा नहीं, हम लोग पहुँच चुके हैं जो चीज़ मैंने आज आपको दिखानी थी। तो ये है जनाब जी फ़ुनिकुलर, और ये इतनी हसीन चीज़ है। अच्छा, ये फ़ुनिकुलर है, ये लिफ्ट है जो ऊपर से नीचे जाएगी, नीचे से ऊपर आएगी। तो ये मैंने आपको एक्सपीरियंस करवानी थी, क्योंकि ऊपर हम लोग हैं डाउनटाउन में जहाँ पे सारी बिल्डिंग्स हैं, चीज़ें हैं। यहाँ से आप ये जो जा रही है एलिवेटर नीचे जा रहा है, ये जब ऊपर आएगी तो ये आपको नीचे रिवर वैली में लेके जाती है और वहाँ पे फिर आगे वॉकिंग ट्रैक्स बने हुए हैं। और देखिए पीछे रिवर है, आपको पीछे बोट्स नज़र आ रही हैं, छोटा सा शिप नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे लोग जाते हैं, यहाँ पे लोग आउटिंग्स करते हैं, लोग यहाँ पे रिवर का राउंड्स लेते हैं। लाइक बहुत कुछ होता है, यू नेम इट। आप इतनी चीज़ें यहाँ पे एक्सपीरियंस कर सकते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि मैंने अपने शहर को इतना ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ, तो आज मैं आने का आपको भी दिखाऊं और ख़ुद भी समझूं। तो अब यहाँ से हम लोग नीचे जाएंगे और थोड़ी सी हम लोग वॉक करेंगे। पहले यहाँ पे इन लोगों ने ऊपर बोर्ड वॉक बनाई है, पहले हम करेंगे जी बोर्ड वॉक और उसके बाद हम लोग जाएंगे और नीचे जाएंगे और एक एलिवेटर के थ्रू, और वहाँ जाके हम लोग फिर जाएंगे हमारे रिवर वैली के ट्रैक्स पर, जहाँ पे मैं आपको वो सारी हसीन चीज़ें, सारी खूबसूरतियाँ दिखाऊंगी। क्योंकि ये ज़रा चेक कर लें, वो आपको दूर ग्रीन बॉक्स नज़र आ रहा है ना, वो सेकंड वाला एलिवेटर है जहाँ पे हम लोगों ने जाके लेना है। तो यहाँ पे सीढ़ियाँ भी हैं, जिन लोगों ने सीढ़ियाँ लेनी है वो सीढ़ियाँ लेके ऊपर जा सकते हैं, नीचे जा सकते हैं, ऊपर आना है, जो भी करना है। लेकिन हम लोग तो लेंगे जनाब हमारा ये फ़ुनिकुलर, और इस पे हम बैठेंगे और ये फ्री में है, इसमें कोई टिकट नहीं है, कोई कुछ नहीं है। 100 दफ़ा नीचे जाएँ, 100 दफ़ा ऊपर आएँ, ये बिल्कुल फ्री है। जब दिल चाहे जाएँ, जितने लोग दिल चाहे जाएँ, जब चाहें, फ्री है ये। तो हाँ, वैसे यहाँ पे कनाडा में वैसे फ्री कुछ भी नहीं मिलता, लेकिन आई हैव नो आइडिया कि ये कैसे उन लोगों ने फ्री रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे तो हर चीज़ की एक ना एक टिकट होता है। और यहाँ पे मेरे शू लेसेस खुल गए थे, तो मैंने वापस का कहा, वापस जरा मेरे शू लेसेस बंद कर दो। तो वही बच्चे हैं खैर से, माशाल्लाह नेक लायक औलाद है, तो वो ये काम हमारे खुद हो जाते हैं। तो चलें जी, मेरे शू लेसेस हो गए जी टाई, और अब हम जा रहे हैं नीचे। ये ज़रा चेक करें क्या हसीन मौसम है और क्या हसीन व्यू है।
अभी हम नीचे जाना स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको सारा का सारा व्यू भी साथ साथ दिखाती जाऊँगी ताकि आप लोग देखें और आप इसको एंजॉय भी करें। बच्चों को ना जिब्राइल आई थी कोई 4-5 साल पहले आई होगी, तो उसको तो बिल्कुल भी याद नहीं था ये एक्सपीरियंस, ये चीज़ें, लेकिन आज वो खुश हो रही थी, अम्मा ये मुझे क्यों इतना ज़्यादा याद नहीं है। तो मैंने कहा बेटा तेरी माँ ने भी नहीं याद है, तीनों कितने याद होना है। तो ट्रस्ट में मुझे भी काफ़ी चीज़ें भूली हुई थी क्योंकि इतने सालों बाद मैं आई हूँ, लेकिन आज जब हम लोग आए तो वो सब चीज़ें, तो कहते हैं ना फ्लैशबैक्स आपको नज़र आते हैं या आपकी वो सारी मेमोरीज़ हैं वो सब चीज़ें दोबारा से रिकॉल होती हैं तो आपको याद आना स्टार्ट हो जाती हैं। तो चलें यहाँ पे हम पहुँच गए हैं, अब यहाँ से निकलते हैं और अब हम जाएंगे और करते हैं जी बोट वॉक। और ये भी बड़ी ही खूबसूरत बोट वॉक है, यहाँ पे लोग आते हैं, बड़े यहाँ पे फ़ोटो सेशंस भी होते हैं, पिक्चर्स होती हैं यहाँ। ये वाली बड़ी फेमस वॉक है यहाँ पे कि लोग यहाँ पे बहुत दूर दूर से आके अपनी शादियों के फ़ोटो सेशंस करवाने हों या कोई भी ख़ास ओकेजन हो तो उसका यहाँ पे फ़ोटो सेशंस होते हैं। यहाँ पे आप देखते जाएं ज़रा, ये देखें, ये यहाँ से हम उतरे हैं और अब हम इस साइड पे जा रहे हैं जी वॉक करने के लिए। ऑल द वे हमने उधर जाना है, पे वहाँ से हम नीचे जाएंगे। और ये देखें एक साइड पे इतना खूबसूरत व्यू और दूसरी साइड पे हम लोग वॉक कर रहे हैं और इतना साफ़ सुथरा माहौल, ठंडी ठंडी हवाएं, हल्की हल्की बूंदाबांदी। तो वो कहते हैं ना कि सोने पे सुहागा था कि आज का वेदर भी इतना अच्छा था ना कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तो मेरे बच्चे गर्मी गर्मी का शोर मचाते हैं। वो गर्मी नहीं है ना तो आज वो हम लोगों ने इंजॉय भी किया। अच्छा सर्दी भी इतनी नहीं थी, वैसे आप कहेंगे कि +8 तो सर्दी होती है, लेकिन जनाब हम लोगों को इतनी सर्दी नहीं लगती क्योंकि हम लोग आदी हैं -50 तक के वेदर का, तो हमें इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं लगती है। ये वेदर बड़ा अच्छा लग रहा था कि ना सर्दी है ना गर्मी है, बस हमने एक एक छोटी सी लेयर ली हुई थी और दैट्स इट। तो ये ज़रा चेक कर लें, ये पूरा मैंने आपको व्यू पहले उस साइड से दिखाया, अब इस साइड से दिखाऊंगी। और यहाँ से अगर हम लोग इधर को जाएं तो वो बैक साइड से हम लोग आए हैं चलते 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 चलते। और अभी दजाना और मिखाइल जो है ना वो वहाँ पे चले गए हैं क्योंकि हम फिनिकलर से नीचे आए हैं और वो लोग स्टेयर्स पे जाके ना कंपटीशन कर रहे हैं, कोई मुकाबले चल रहे हैं कि कौन ऊपर पहले जाएगा। तो वो लोग अब वहाँ पहुँच चुके हैं और हम लोग इधर आ गए हैं कैप्चर करने के लिए। वो देखा दोनों भाई जा रहे हैं, मैंने कैप्चर करने के लिए इतना जूम इन किया कि मुझे ये नहीं पता था कि कैप्चर कैसा हुआ है, लेकिन अभी मैं बड़ा इंप्रेस हुई हूँ मेरे कैमरा से कि देखिए हम कितनी दूर हैं, इतनी दूर हम खड़े हैं। ये देखिए यहाँ हम खड़े हैं और मैंने इतना जूम करके आपको दिखाया है और मुझे दजाना और मिकाइल दोनों नज़र आए हैं। अब ये गए ऊपर गए हैं रन करके, लेकिन अब ये फिर अब निकल के ये देखें मुझे नज़र आ रहे हैं, ये वो फिर रहे हैं, वो बाहर खड़े हैं। ये देखें दोनों भाई, वो मिकाइल के तो मुझे लगता है टांगों में दर्द है, वो झुक झुक के अपने पैर दबा रहा है और दजाना पास खड़ा है। तो अब ये देखें अभी ऊपर जा रही है फनेकलर और इसमें ये फिर बैठ के अभी नीचे आ जाएंगे। तो मैंने कहा चले यार आपको ये व्यू भी दिखाती हूँ। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना ये एक्सपीरियंस होती हैं लाइफ का जो आप करते हैं। और जो लोग अगर ख़ुद जा नहीं सकते वो लोगों के व्लॉग से, लोगों की ज़िंदगियों के उस पार्ट से जो वो उनको कैप्चर करके उन तक पहुंचाते हैं, उनमें से उनको वो चीज़ें देख के एक्सपीरियंस हो जाता है। क्योंकि अब आपको ये पता होगा कि गुल का जो फिनिकलर है उनके या उनका डाउनटाउन है, जो उनकी रिवर वैली है वो कैसी नज़र आती है। तो अगर आपसे कोई बोलेगा कि अल्बर्टा में एक सिटी है एडमिंटन और उसकी रिवर वैली है, तो आपको पता होगा कि वो रिवर वैली कैसी नज़र आती है, क्योंकि आज मैंने आपको उसकी पूरी की पूरी सैर करवा दी है। और वो कहते हैं ना कि ये एक्सपीरियंसेस, तभी तो कहते हैं कि दुनिया जो है वो सिमट गई है जब से इंटरनेट आया, यूट्यूब आया। स्पेशली यूट्यूब ने आके दुनिया को समेट दिया। आप दुनिया के किसी भी कॉर्नर में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, लोगों ने आपके लिए वो सारी चीज़ें वहाँ पे छोड़ दी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कहीं जा के रहना चाहता है, किसी जगह की इमिग्रेशन लेना चाहता है, किसी जगह पे वेकेशन के लिए जाना चाहता है, तो वो आराम से क्या करता है कि वो यूट्यूब खोलता है, वहाँ की अट्रैक्शन देखता है, वहाँ के रिव्यूज़ देखता है। सारी चीज़ें देखने के बाद उनको पता चल जाता है कि वो कहाँ पे जाएंगे और उनको कहाँ नहीं जाना चाहिए या क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। हम लोग भी ऐसे ही अपने वेकेशंस को प्लान करते हैं। हमें पता होता है अगर हम इस जगह पे जा रहे हैं तो इस जगह के किस एरिया में हमें रिहाइश लेनी है, किस जगह पे हमने घूमने फिरने जाना है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो आपके लिए बड़ी आसानियाँ पैदा हो चुकी हैं। और ये ज़रा चेक कर लें, आपको पीछे से पता नहीं आवाज़ें आ रही कि नहीं, क्योंकि पीछे वो हमारा ऑयलर्स का मैच है और मुझे लगता है वो जीत रहे हैं और बच्चे जो हैं वो शोर हंगामे और पता नहीं क्या क्या हो रहे हैं। अब मैं उनको मना भी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि जब भी घर में कोई इस तरह वो गेम नाइट होती है ना तो उस इन बच्चों की जो एक्साइटमेंट होती है ना वो आसमान पे होती है जी। अब हम लोग ये दूसरी एलिवेटर लेके हम लोग नीचे जा रहे हैं क्योंकि अब हम लोगों ने ना थोड़ी सी ट्रेल पे ना वॉक भी करनी है। वैसे तो हमने अपने आप को टारगेट दिया था कि हम लोगों ने 3 घंटे के अंदर अंदर ना वापस आ जाना है और हमें 3.5 आवर्स ही लगे थे टोटल ये पूरी वॉक करने में और वापस अपनी गाड़ी जहाँ हमने पार्क की हुई थी वहाँ तक जाने में। तो हम लोग ये सोच के आए थे, तो हम लोग हमेशा अपने आप को जो टारगेट देते हैं ना उस पर हम लोग पूरा होने की कोशिश भी करते हैं, क्योंकि ये था वही वाली बात कि अब
चलते 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 यकीन करें ना पैर दुखने शुरू हो जाते हैं, इतनी लंबी वॉक हो जाती है। और ये वॉक करना भी वही वाली बात, क्योंकि रूटीन में नहीं ना होता कि डेली आप बेसिस पे वॉक करें तो आपको चलो वॉक की आदत हो, तो वो नहीं था। तो मैं तो आप यकीन करें जाते हुए इन लोगों ने बोला कि ये ना ये दूसरे वाला एलिवेटर नहीं लेते, स्टेयर से जाते हैं। तो मेरा तो दिल जैसे हलक में आ गया, मैंने कहा हाय अल्लाह, मुझे तो लग रहा है मुझे हार्ट अटैक आने लगा है, सीरियसली मेरी तो तबीयत ख़राब हो रही है। सब कहते हैं अम्मा कोई बात नहीं, आ जाएँ, वॉक करें वॉक करें वॉक करें। तो वॉक करते करते फिर हम लोग गए। अब ये छोटी मोटी आपको ट्रेल्स की दिखा रही हूँ मैं व्यूज़, और बस इसके बाद हमने वापस मुड़ना है और वापसी की तरफ हम लोग चलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका है। और अगर आप सोचें कि अगर हाफ़ एन आवर का आप व्लॉग देख रहे हैं तो हमें 3 आवर्स टोटल लगे थे घर से निकलने, 3-3.5 आवर्स घर से निकलने से लेके घर वापस आने तक। अब यहाँ से हम जा रहे हैं ना, तो मैं अभी आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। ये ज़रा आपने अभी देखा था ऊपर का जो व्यू था, वो भी मैं आपको ठहर जाए अभी दिखाती हूँ कि यहाँ से हम लोग गुजर के नीचे हैं, ये ज़रा चेक करें। और यहाँ से अब हम लोग सीढ़ियाँ चढ़ के ये ऊपर जाएंगे, पूरा हमने ऊपर जाना है। और जाने के पापा ने कहा नहीं वॉक करते हैं, पहले ये एलिवेटर नहीं लेना, वॉक करेंगे वॉक करेंगे। तो इन्होंने मुझे वॉक तो करवाई, पर यकीन करें कि बड़ा ही मुश्किल था। पहले तो मैंने बड़ी कोशिश की कि नहीं यहाँ पे जाते हैं, इससे जाएंगे। अब हम दोबारा आ गए हैं सेकंड वाले हमारे फिनिकुलर में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो दजाना एंड दजाना के बाबा रनिंग करके ऊपर को जा रहे हैं, और हम लोग सारे इस फिनिकुलर में बैठ गए हैं कि हम लोग ऊपर जाएंगे। और वो पहुँच गए हैं ऊपर, रनिंग करते करते दोनों बाप बेटा वहाँ पहुँच गए हैं, और अब हम लोग भी जा रहे हैं। तो इनको होता है, ये जरा फिटनेस फ्रीक है ना, कि इनको होता है एक्सरसाइज भी करें, वॉक भी करें, रनिंग भी करें, ये भी करें वो भी करें। तो भाई हम लोग तो इतने नहीं है ज़्यादा। अच्छा मैं एक्सरसाइजेस कर लेती हूँ, लेकिन मुझसे स्टेयर्स चढ़ना या इस तरह से चीज़ें करना मुझसे नहीं होती। तो बस ये मैंने कहा आपको आज आपका पूरा दिखाती हूँ रिव्यू, पूरा का पूरा अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मेरा दिल था बहुत अरसे से कि जब भी मैं जाऊँगी तो ये सारी जगह मैंने आपको ज़रूर दिखानी है। और ये देख लें हसीन हसीन वेदर, हसीन हसीन चीज़ें। चलें जनाब, ये था जी हमारा आज का डे आउट, और ये थी हमारी आज की आउटिंग। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको आपने ना ज़रूर पसंद करना है और मुझे आपने फ़ीडबैक भी देना है। तो यहीं पे लूँगी आपसे इजाज़त, मिलूँगी कल आपके साथ सेम टाइम पे सेम चैनल पे एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिएगा आप अपना ख्याल, हमें रखिएगा आप अपनी दुआओं में याद। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।